हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। हम 3 कॉलम कैश बुक कर रहे थे और उसमें मैंने आपको बोला था कि हम एक और 3 कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम 3 कॉलम कैश बुक का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके सबसे पहले उस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट उसमें कराया हुआ है। ये एक और क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको इसलिए करा रही हूँ कि आपसे एक आध भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, आपको जितने भी टाइप की एंट्रीज आपको 3 कॉलम में आ सकती हैं वो आपको सब क्लियर होने चाहिए। बस इसीलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन 3 कॉलम का कराने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि फॉर्मेट आपको मैं सिखा चुकी हूँ, सब कुछ आपको क्लियर है, बस एक और क्वेश्चन करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा। तो चलिए, अब जो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये हम आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन ये हमारा सेकंड वीडियो है 3 कॉलम की, तो मैं डाल देती हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, जिसने पहला वीडियो नहीं देखा वो जाके पहले उसको विजिट करें। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड डाल लिया। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड करती हूँ। निम्नलिखित विवरण से 3 खानों वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। ठीक है, 3 कॉलम कैश बुक ही हम बना रहे हैं। बैलेंस देखते हैं। 1 जनवरी को रोकड़ हाथ में, दैट मीन्स कैश का बैलेंस दे रखा है। बैंक के साथ में कुछ और लिखा हुआ है, बैंक अधिविकर्ष। अब ये क्या है? देखो, मैंने आपको बोला था कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, दैट मीन्स 2 में जाएगा। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे ईयर पुट कर देते हैं हम 2016 एक ही बार। और पहला जो बैलेंस है वो 1 जनवरी को बोल रहा है, तो 2 में हम डाल देंगे 2 बैलेंस BD। 2 में तो आएगा ही, बैंक का बेशक ना आए, कैश का तो आएगा ही। तो कैश का बैलेंस आपका डेबिट ही होता है, तो मैं डाल देती हूँ 1500। ठीक है, आगे बैंक के आगे अधिविकर्ष लिख रहा है। और मैंने आपको बोला था भी बैंक का बैलेंस नोट करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अधिविकर्ष का मतलब है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगेन 1 जनवरी को बाय में भी लिखना पड़ जाएगा, बाय बैलेंस BD। ठीक है, यहाँ पे बैंक का बैलेंस नहीं था, डैश कर देते हैं। और बैंक का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पे बैंक के कॉलम में आप ये अमाउंट डालोगे। कितना है? 5000 रुपये, 5000 रुपीज़। ओके, क्लियर हो गई ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अगला है 5 जनवरी को हरि को माल बेचा और भुगतान में चेक मिला। आपको पता है ना, चेक मिला दैट मीन्स कैश मिला, तो आपको तो पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन पेमेंट मिल रहा है तो हरी को थोड़ी ध्यान रखना है। सेल्स का पैसा मिल गया, चेक मिला तो कैश मिला ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे चेक को देखकर बैंक की तरफ मत भागिएगा। ठीक है, तो 2 में जाएगा बिकॉज आप रिसीव कर रहे हो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 2 वाले कॉलम पे। डेट है आपका 5 जनवरी, तो हम डाल देते हैं 2 में। जाएगा क्या? सेल्स टू सेल्स अकाउंट। कितना? 2000 रुपये कैश में, बैंक में नहीं। आगे है 6 जनवरी को हरी का चेक बैंक में जमा कराया। ओके, पहले तो हरी से चेक मिला 5 तारीख को, आगे कह रहा है 6 को वो बैंक में जमा कराया। ये क्या बात हो गई? तो देखिए, चेक से रिलेटेड एंट्रीज मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप जितनी भी कंडीशन होती है समझा रखी हैं। और ये चेक से रिलेटेड एंट्रीज़ की जो वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उन्हें देखकर और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे इन शॉर्ट बता देती हूँ। अगर आपको चेक मिलता है तो हम ट्रीट करते हैं कैश मिला, लेकिन सेम डेट पर आप बैंक भेजते हो तो वो डायरेक्टली बैंक को माना जाता है। तब आप बैंक को वहाँ पे शो करोगे, यानी कि आप तब बैंक से रिलेट करोगे, उसे कैश नहीं मानोगे। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है? ये तो नेक्स्ट डे की बात हो रही है। 5 को रिसीव कर रहे हो, रिसीव करते ही वो कैश माना जाएगा। रखा हुआ कैश अगला डेट या और 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब भी बैंक भेज रहे हो तो माना जाता है आपने बैंक को कैश भेजा। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक और कैश का रिलेशन होगा, हरी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी अगर हम एंट्री क्रिएट करें, हरी का चेक बैंक में जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, कैश भी आ रहा है, बैंक भी आ रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो चलिए दोनों साइड होगी ये तो सबसे पहले हम डेट डालते हैं 6 जनवरी।
क्या एंट्री बनाई हमने, बैंक टू कैश, टू वाली चीज़ तो टू वाले कॉलम में एज इट इज डाल देते हैं, तो हम डाल देते हैं एज इट इज़ टू कैश अकाउंट, ठीक है। बिकॉज ऑफ ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो LF वाले कॉलम में सिंबल हमें शो करना पड़ेगा कॉन्ट्रा के लिए। कैश लिखा है लेकिन अमाउंट तो अपोजिट कॉलम में जाता है, तो हम बैंक में डालेंगे कितना भाई, 2000 रुपये। नहीं भी दिया होता ना तो आपको खुद सोचना है हरी से कितने का मिल रहा था हरी को, और उस चेक को बैंक में भेजो तो किस अमाउंट का होगा। कई बार अमाउंट देता नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको खुद से सोचना है कौन सा चेक जा रहा है वो कितने का था। आगे देख लेते हैं। अरे आगे कहाँ देख लें, अभी तो इसका हमें दूसरी साइड भी एंट्री करनी है, बाय बैंक अकाउंट। बिकॉज ये कॉन्ट्रा एंट्री है, सिंबल C, बैंक लिख रहे हो तो कैश में अमाउंट जाएगा 2000 रुपीज़ कंप्लीट। आगे देखते हैं। आगे है जनवरी 7, गोपाल से 2000 रुपये पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए 1950। ओके, ये कहना चाह रहा है 2000 रुपये का हिसाब था, लेकिन उस बंदे से पूरा जो पेमेंट था वो 1950 मिला। 50 रुपये कहाँ गए, खुद से सोचना है आपको। वो 50 रुपये डिस्काउंट होगा भाई, ठीक है। अब पेमेंट रिसीव हो रहा है ना गोपाल से, तो रिसीव के कॉलम में ही हम डालेंगे। तो 7 जनवरी 2 किससे मिल रहा है, गोपाल से। पूर्ण भुगतान में मिले तो कैश ही मिल रहा है, तो कैश में डालेंगे हम 1950। डिस्काउंट कितना है, 50 रुपीज़ का, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे। आगे चलते हैं फिर। जनवरी 10, हरी का चेक तिरस्कृत हो गया। तिरस्कृत, अब ये तिरस्कृत क्या होता है अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चेक से रिलेटेड डिसऑनर वाली वीडियो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। डिसऑनर का यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। लाइक बैंक ने किसी रीज़न से आपका जो चेक है वो वापस भेज दिया, ठीक है, आपको पेमेंट नहीं मिला, तो बैंक तो डायरेक्टली जिसका नाम का चेक होता है उसको भेज देता है। ओके, तो हरी का चेक तिरस्कृत हो गया, बैंक से आएगा, हरी को पहुँचेगा मगर, ठीक है। बैंक का अपोजिट हरी है तो हमें केवल हरी से मतलब है, और नुकसान हो गया। आप हरी को अगर आप एंट्री के अकॉर्डिंग फोकस करो तो बाय में आएगा हरी। कौन सी डेट की बात हो रही है, ये हो रही है 10 जनवरी की। तो चलिए हम 10 जनवरी को बाय हरी डाल देते हैं। और हरी का चेक कहाँ से लौट कर आ रहा है भाई, बैंक से आ रहा है, तो बैंक के कॉलम में जाएगा ये 2000 रुपये का अमाउंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 15 तारीख, कैलाश एंड कंपनी को चेक दिया, उससे बट्टा प्राप्त हुआ। चेक दे रहे हो तो बैंक ट्रीट करोगे, कैश नहीं, ठीक है। तो चेक दे रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैंक में अमाउंट जाएगा। लेकिन दे रहे हो तो पेमेंट कर रहे हो ना, जाएगा कहाँ, बाय वाला साइड में। 15 जनवरी को बाय, क्या नाम है भाई, कैलाश एंड कंपनी। ओके, आप पूरा भी लिख सकते हो, COMPNY कंपनी, ठीक है। आगे यहाँ पे डिस्काउंट की भी बात हो रही है, अमाउंट देख लेते हैं। 20 रुपये डिस्काउंट है और 1000 रुपये आपका अमाउंट है, तो बैंक में जाएगा 1000 रुपये और डिस्काउंट में जाएगा आपका 20 रुपीज़, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ें। आगे है आपका 15 के बाद 20 जनवरी, फर्नीचर खरीद रहे हो, ये तो बहुत सिंपल है। 20 जनवरी खरीद रहे हो तो पेमेंट ही करोगे, बाय फर्नीचर। अकाउंट कितने का है, अमाउंट 1000 डाल देते हैं भाई, 1000। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैंक में जमा कराए, बैंक में जमा कराए, बैंक टू कैश, बैंक एंड कैश दोनों आ गया एक ही एंट्री में। कॉन्ट्रा एंट्री है भाई, ठीक है, दोनों साइड होगा इसका लेखा। एंट्री माइंड में सेट करो, बैंक टू कैश, तो टू कैश तो 2 में ही डाल देते हैं हम 25 जनवरी को। ओके, टू कैश अकाउंट। अब हमने कैश लिखा है लेकिन कॉन्ट्रा है ना ये, तो कॉन्ट्रा का C लिख देते हैं। अमाउंट कैश में थोड़ा ही जाएगा, बैंक में जाएगा। कितना है लेकिन इसका अमाउंट है 1000 रुपीज़,
ठीक है, 1000 हम बैंक में डालते हैं, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रा है तो हम बाय में भी करेंगे इस एंट्री को, बाय बैंक अकाउंट। लेकिन बैंक लिख रहे हो तो कैश में अमाउंट जाएगा 1000 अगेन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 30 जनवरी को माल खरीदा और भुगतान में चेक दे रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 30 जनवरी बाय परचेज अकाउंट, क्या दे रहे हो भाई, चेक दे रहे हो। बैंक ट्रीट करोगे तो बैंक में अमाउंट जाएगा, सही है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है 31 जनवरी को कार्यालय व्यय के लिए बैंक से निकाले। देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए बैंक से निकाल रहे हो, कैश निकाल रहे हो, बिजनेस पर्पस के लिए निकाल रहे हो, कॉन्ट्रा एंट्री है भाई, कैश टू बैंक बनेगा। ठीक है, एंट्री सेट हो गई माइंड में, कैश टू बैंक। बस तो फिर उसके अकॉर्डिंग कर दो। टू बैंक बोल रहे हैं हम 31 जनवरी को, तो टू में सबसे पहले टू बैंक अकाउंट लिख देते हैं, कॉन्ट्रा का सी भी लिख देते हैं। बैंक लिख रहे हो तो कैश में अमाउंट जाएगा, कितना है अमाउंट 700। यहाँ भी होगी ये एंट्री 31 जनवरी बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा का सी लिख देते हैं इसके सामने। कैश लिख रहे हो तो बैंक में अमाउंट जाएगा कितना, 700। ओके, ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर विविध व्यय चुका है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, भाई एक्सपेंसेस तो पे ही करने पड़ते हैं, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना है अमाउंट 500। आगे देख लेते हैं। निजी व्यय के लिए बैंक से निकाले, ओके। अब यहाँ पे ये मत समझ लीजिएगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक से निकालोगे कैश ही निकालोगे। देखिए थोड़ा सा ये चीज़ें दोनों एंट्री में ऊपर आई थी कार्यालय व्यय के लिए। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए कैश निकालते हो तो वो कॉन्ट्रा होती है कैश टू बैंक, ओके। लेकिन अगर आप निजी खर्च अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हो, वो आपको रिटर्न भी करना है, वो बिजनेस पर्पस नहीं है। ठीक है, आपको कहीं घूमने जाना था, आपने अपने मालिक से बोला कि पैसे की ज़रूरत है, उसने बोला लो बैंक से निकाल लो, लेकिन क्या वो आपका वो या तो तनख्वाह में से काट लेगा या फिर आपको बाद में कहोगे कि मैं 2 दिन बाद लौटा दूंगा। ठीक है, तो ये बिज़नेस पर्पस के लिए नहीं है। जो बिज़नेस पर्पस के लिए नहीं है वो खर्चा होता है बिज़नेस के लिए। तो ये जो मालिक है ना, उसने खर्चा कर दिया आप पे, तो बिज़नेस के गले में से पैसे गए, ये आप मान सकते हो। तो ये ड्राइंग्स खर्चा है, बाय में जाएगा, तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट। 31 जनवरी को बाय ड्राइंग्स अकाउंट, निजी व्यय के लिए निकालते हैं तो ड्राइंग्स लिखते हैं। ये कला वाला ड्राइंग नहीं है, वो खाली यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ऐसा आ गया। ये निजी व्यय के लिए यानी आहरण जिसको बोलते हैं। अब इसका अमाउंट डालोगे बैंक में, ठीक है, बैंक की बात हो रही है, डालोगे बैंक में 300, लेकिन ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। ओके, तो आपको आई होप आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया एंट्रीज़ में। आगे क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया हमारा। अरे वाह, पता ही नहीं चला, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को हटा देती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, स्क्रीन पे से सॉल्यूशन रहने देते हैं। अब देखिए बैलेंस करना शुरू करें, इनका निकालें बैलेंस। तो देखिए हम पहले कैश का टोटल कर लेते हैं, और जब आप कैश का टोटल करोगे, उप्स ये क्या हो गया, तो चलिए हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम सबका टोटल रफली ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, तो मैं रफली ऊपर टोटल करूं तो पहले मैं कैश का टोटल करूं, ये आएगा 6150। ये सिंपल पता चल रहा है 3000 यहाँ पे अमाउंट है आपका। इसके बाद यहाँ पे कैश का टोटल करोगे तो ये भी आपको क्लियर पता चल रहा है 4500 का अमाउंट है यहाँ पे। ये इधर का टोटल करोगे, ये आएगा आपका 11,000 का अमाउंट। ठीक है, आई होप दिख पा रहा है आपको सारी चीज़ें क्लियर। ठीक है, कर लिया। अब हम बैलेंस करना शुरू करते हैं।
आपको पता है ये वाला कैश का और ये वाला कैश का अगर आप कंपैरिजन करो दोनों कॉलम्स का, तो आपको दिखाई देगा 6500 आपका बड़ा टोटल है 4500 से। और जो मैं आपको बोल भी चुकी हूँ कि हमेशा ये साइड ही बड़ा आता है 6150, तो हम इसको डाल देते हैं, दोनों साइड डाल देते हैं, ठीक है। 6150। डिस्काउंट का बैलेंस निकालना ही नहीं होता तो इनका तो खाली टोटल कर देते हैं। एक ही अमाउंट दिख रही है 20, वो हमने डाल दी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट में केवल एक ही अमाउंट दिख रही है, कितनी 50, वो भी डाल देते हैं। बैलेंस करने के लिए बात करें तो हमें बैलेंस यहाँ निकालना पड़ जाएगा 4500 का अमाउंट और 6150, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे बैलेंस डलेगा 31 जनवरी को बाय बैलेंस CD। कितना आएगा इनका बैलेंस निकल करके आएगा, अगर आप अंतर निकालोगे 1650, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 11,000 बड़ा है या 3,000 बड़ा है। बैंक से कंपैरिजन करते हैं। ओहो, बाय वाली साइड हमने 25 जनवरी की एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री थी, सी सिंबल लिखना भूल गए, चलो मैं एडिट कर देती हूँ। अब बैंक के कॉलम से कंपैरिजन करते हैं तो देखिए यहाँ 3000 का टोटल है इस साइड का, यहाँ पे 11,000 बड़ा टोटल हमें नीचे लास्ट में करना होता है, तो 11,000 वाला टोटल मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। 11,000 वहाँ तो 11,000 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। अब 11 में से 3000 आप माइनस कीजिए। अभी बैंक का बैलेंस भाई 2 में निकालना पड़ गया हमको, 2 बैलेंस CD, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक का निकलेगा यहाँ 8000 का बैलेंस, ठीक है। अभी बैंक का बैलेंस यहाँ निकला है। आपको पता है जब आप आगे बैलेंस ट्रांसफ़र करते हो तो क्रॉस में करते हो, तो भाई कैश का बैलेंस तो आपको यहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ जाएगा, तो 2 बैलेंस BD। कैश का बैलेंस है आपका 1650, ओके। बैंक का क्रेडिट भी हो सकता है ना, अब देखो यहाँ जा रहा है तो क्रेडिट ही है, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है आपका। और डेट क्या चलेगी, जनवरी के बाद अगला मंथ आता है फरवरी, तो 1 फरवरी को यहाँ भी 1 फरवरी को आपका बैलेंस जाएगा, बाय में जाएगा बैंक वाला, बाय बैलेंस BD, और बैंक के कॉलम में डाल देते हैं 8000 का बैलेंस, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट में आपका जो भी फॉर्मेट है आप उसको कवर कर दीजिएगा पूरा एक लाइन से, ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। एक बार इसके आप आंसर्स भी मैच कर सकते हैं क्वेश्चन से। तो देखिए ये क्वेश्चन हम कर रहे थे और सारे आंसर हमारे मैच हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको 3 कॉलम कैश बुक के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ होमवर्क में, जिसका मन हो वो सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर नीचे है मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देख सकते हैं खुद से। कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ओके। तो अब हमारा कौन सा टाइप रह गया, पैटी कैश बुक। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम पैटी कैश बुक को भी कवर कर लेते हैं, ओके। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको आना चाहिए, कवर करा देती हूँ उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कैश बुक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आता है, मेरा एफर्ट आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।